हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 1.2 में बेटा आपने फंक्शन के बारे में पढ़ना है। फंक्शन आपने जो है वो ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसके बारे में चल एक बार हम उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज अ फंक्शन? आर रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन if every element of set A has one and only one image in set B। आपको बेटा फंक्शन में बोला गया है आपके पास दो सेट हैं, ठीक है। तो ये हम सेट जो है एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये सेट हम एरो डायग्राम में ले रहे हैं। ये आपने एक सेट लिया 1 2 3 4 एलिमेंट है सेट के, ठीक है। और आपने बी सेट लिया बेटा, उसमें भी आपके पास ए बी सी डी ई ये 5 एलिमेंट हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे 1 का पेयर हो गया ये, ओके। 1 का जो पेयर है ये आ गया, 2 का पेयर बी आ गया, 3 का डी आ गया और ये 4 आ गया, 4 का सी आ गया, ओके बेटा। फंक्शन हमारे पास, हम फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं एफ फंक्शन होता है सच दैट ए टू बी। फंक्शन जो हमारा हो रहा है ए से बी के बीच में फंक्शन होता है, ठीक है। तो फंक्शन एक हमारे पास क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ओके। आपको बोला गया है सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब इमेज क्या है? इमेज हमें मिलती है सेट बी से, ठीक है बेटा। सेट बी से हमें इमेज मिलती है, बट प्री इमेज जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो सेट ए से मिलती है, ओके। और डोमेन जो है वही हमारी क्या होती है? प्री इमेज। और यहाँ इमेज जो है ये क्या होती है? रेंज होती है, ओके। ये क्या होती है? हमारी रेंज। और कोडोमेन क्या है हमारे पास? कोडोमेन जो होती है वो हमारे सेट बी से निकलती है, ठीक है बेटा। कोडोमेन हमारा होल पूरा जो सेट है उसके हर एलिमेंट जो है वो कोडोमेन में आ जाएगा आपके पास, ओके। चलिए अब हमारे पास रिलेशन के जो पेयर आया, आपने देखा 1 और ए, तो हमारे पास 1 ए आया और 2 बी आया, हमारे पास 3 के साथ डी का पेयर हुआ और हमारे पास 4 के साथ सी का पेयर हुआ, ठीक है। क्लियर है? ये हमारे पास पेयर आया। प्री इमेज आप देख रहे हैं सबकी डिफरेंट है, ओके। आपके पास प्री इमेज क्या है? सबकी डिफरेंट है, तो दिस इज अ फंक्शन। इस रिलेशन को आप क्या बोल सकते हैं? फंक्शन। आपको डेफिनेशन में यही बोला गया है ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास अगर इन केस हमारे पास यहाँ पे 4 जो है, यहाँ पे 4 की इमेज सी भी आ रही है, 4 की अगर हमारे पास डी भी आ जाती, ठीक है। 4 की हमारे पास क्या आ जाती इमेज? डी भी। तो यहाँ पे अगर आप ज्वाइन कर लेते 4 की डी भी है इमेज, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि ए सेट का जो एलिमेंट है उसकी क्या होगी? 2 इमेज होगी, ठीक है। मतलब कि आपके पास जो प्री इमेज है वो रिपीट होगी, तो इट इज नॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, ओके। तो तब आपके पास ये क्या होगा? ये आपके पास फंक्शन नहीं कहलाएगा। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ओके बेटा। क्लियर है? आपको फंक्शन में क्या चाहिए? ए सेट के सारे एलिमेंट अपनी इमेज बनाए बी सेट के साथ, बट ए सेट के एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ए सेट के एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, ये आपको माइंड में रखना है, ओके बेटा। क्लियर है? चलिए अब आपने पढ़ना है टाइप ऑफ रिलेशन, सॉरी फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो आपको 12th क्लास में अभी टाइप ऑफ फंक्शन है, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट आपसे यही बोला है टाइप ऑफ फंक्शन, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन आपने 11th क्लास में भी पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े थे। यहाँ पे जो फंक्शन है वो उस 11th क्लास के जो फंक्शन आपने करे थे उससे डिफरेंट है आपके पास। तो देखिए वो यहाँ पे कौन से फंक्शन है आपके पास? सबसे पहले है आपके पास नंबर 1 पे 1 1। कौन सा फंक्शन है? 1 1 और इंजेक्टिव। और क्या दूसरा नाम क्या है इसका? इंजेक्टिव फंक्शन, ओके बेटा।
वन वन है और इंजेक्टिव फंक्शन। अब वन वन फंक्शन कब होगा? अब वन वन से ही आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। वन वन मतलब कि जो ए सेट के एलिमेंट हैं उनकी जो बी सेट के साथ इमेज बने वो क्या बने? सिंगल सिंगल। मतलब जो वन है उसकी इमेज ए ही है, मतलब ए ही बने। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं हमारे पास ये सेट है, ओके, ए सेट है और ये बी सेट है। चलिए यहाँ पे 3 के साथ जो है सी का पेयर बने और 4 के साथ जो है डी का पेयर बन गया, तो दिस इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। इसको आप क्या बोलेंगे? ये वन वन फंक्शन है, ठीक है बेटा, ओके। अब आप देख रहे हैं जो ए सेट है वहां के सारे एलिमेंट जो है वो क्या होंगे? वो यूज हो रहे हैं, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? अपनी इमेज बना रहे हैं, ठीक है बेटा। और सारे के सारे एलिमेंट इसमें बी सेट से अपनी इमेज बना रहे हैं, तो दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन, ओके बेटा। अब यहाँ पे आप देखिए एक और हम ले रहे हैं एग्जांपल, x ले रहे हैं और ये y ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सेट आ गया 1 2 3 4 और दूसरा सेट आ गया आपके पास A B C D E F, ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो 1 की इमेज है ये, ठीक है, और 2 की भी इमेज है ये, और 3 की इमेज है C और 4 की इमेज है D। क्या ये वन वन फंक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 की इमेज A है, 2 की इमेज A है, ठीक है, और जो A मतलब सेट X जो आपके पास आ रहा है उसके तो सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, वो अपनी इमेज बना रहे हैं B के साथ, बट क्या हो गया? यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो गया? यहाँ पे A जो है B सेट के अंदर एलिमेंट उसको प्री इमेज जो है वो क्या मिल गई? 2 मिल गई प्री इमेज, मतलब यहाँ X सेट से उसको प्री इमेज, यहाँ से आपके पास क्या आता है? प्री इमेज ही आता है ना, तो वो आपके पास क्या आ गया? प्री इमेज जो है वो A को 2 मिल गई, ठीक है। A का जो पेयर है वो 1 के साथ भी बन गया, A का पेयर जो है वो 2 के साथ भी बन गया, तो इट मींस यहाँ पे क्या है? ये वाला आप देखना 1 और 2 1 और 2, तो ये हो गया आपका मैनी वन फंक्शन। ये आपके पास क्या आ गया? मैनी वन। फर्स्ट आपका वन वन आपने ये देख लिया, वन वन में आपके पास सिंगल पेयर ही बनेगा, मतलब कि हमारे पास जो है 1 का जो इमेज आएगी वो A ही आएगी, 1 की इमेज B नहीं आ सकती यहाँ पे, और 2 की इमेज B है तो 2 की इमेज A नहीं हो सकती। जहाँ A जो है यहाँ पे एलिमेंट वो 1 के साथ पेयर बनाए और A जो एलिमेंट है 2 के साथ पेयर बनाए, 1 1 में ऐसा नहीं चलेगा। 1 1 में आपके पास क्या है? अगर वो 1 A का पेयर है तो वो सिंगल पेयर वही रहेगा, ठीक है। वहां पे आपके पास 1 1 का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक ही सेट का एक पेयर है जो वो एक ही रहेगा, वो दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। कोई भी एलिमेंट चाहे A सेट का हो चाहे B सेट का हो, वो दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, ठीक है बेटा। ये आपके पास 1 1 आ गया, और मैनी वन में आपके पास क्या आया? आप देख रहे हैं इस सेट के एलिमेंट तो रिपीट नहीं होंगे, बट बी सेट के अगर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो दिस वन इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है। ये आपका सेकंड वाला आ गया। सेकंड वाला क्या है आपके पास? मैनी वन फंक्शन, ओके। ये आपके पास आ गया मैनी वन फंक्शन, क्लियर है। अगर इन केस हमारे पास बी सेट जब y सेट के एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो वो आपके पास मैनी वन फंक्शन हो रहा है। इसी सेट के एलिमेंट रिपीट हो गए, फर्स्ट क्या हुआ? फर्स्ट इसने A के साथ पेयर बनाया, 1 ने और 2 ने भी A के साथ पेयर बनाया, ठीक है, रिलेशन बनाया, तो हमारा ये हो गया मैनी वन रिलेशन, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये नोट करिए, जब आपके पास 1 1 फंक्शन होगा तो वहां पे आपको जस्टिफिकेशन देनी होगी, ठीक है। आपको ये करना है कि x1 और x2 लेट करना है आपको कि x1 x2 जो है वो बिलोंग करते हैं किससे?
कैपिटल एक्स है। अब कैपिटल एक्स यहाँ पे ये जो आपने सेट ए और बी दिया है इसको आप बोलेंगे कैपिटल एक्स और इसको आप बोलेंगे वाई सेट, ठीक है। ये से बिलोंग कर रहे हैं, फिर आपने लेट करना है fx1, मतलब जो फंक्शन हो रहा है fx1, यहाँ से x1 हो गया, ये x2 हो गया, x3 हो गया, फंक्शन ऑफ x1 जो है वो इक्वल है फंक्शन ऑफ x2 से, ठीक है। या आप जब क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट आपको ऐसी जस्टिफिकेशन देनी है। तो यहाँ पे अगर हमने ले लिया अपने आप से f फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 इक्वल है, तो इसके x1 और x2 क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, फिर इसके एलिमेंट जो है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया बेटा आपके पास पहली वन हो गया। अब थर्ड वन है आपके पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं दूसरा, सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब ऑन टू क्या है, अब आपने यहाँ पे देखा हमें इमेज यहाँ से मिलती है और इमेज का यानी दूसरा नाम रेंज है। अब जो पेयर हमारे पास क्या बन रहे हैं, जैसे 1 की इमेज A है, 2 फंक्शन 2 की इमेज B है, फंक्शन 3 की इमेज C है, फंक्शन 4 की इमेज आपके पास D है, तो ये आपके पास सारी की सारी क्या है, रेंज है। तो यहाँ पे अगर आपने देखना हो तो रेंज क्या आएगा आपके पास, A B C एंड D जो है वो आपके पास रेंज है, ठीक है बेटा। अगर आपने यहीं पे देखना है कोडोमेन, तो कोडोमेन कौन सी होगी, सारा का सारा सेट वाई वाला, तो उसमें एलिमेंट है A B C D एंड E, ये वाले एलिमेंट, तो ये सारे के सारे क्या हैं, कोडोमेन हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट आपके पास है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, हमारे पास जो y का सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो इमेज में कन्वर्ट हो जाए, वो सेट x के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बना ले। मतलब देखिए जैसे हमारे पास, अब आपने यहाँ पे आपने लिया x, ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट है इसके अंदर 1 2 3 4 और y सेट के अंदर एलिमेंट है A B C D, ये वाले एलिमेंट है, ठीक है। हमारे पास ये पेयर आ गया, ओके बेटा। और आपके पास ये आ गया, ठीक है, ये, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। कैसे, हमारे पास जो y सेट के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे जो हमारे पास x सेट के एलिमेंट है उनके साथ उसका रिलेशन हो गया, ठीक है। हमारे पास फंक्शन 1 का जो इमेज आई A आई, फंक्शन 2 की इमेज आई A, फंक्शन 3 की इमेज आई B, फंक्शन 4 की इमेज आई C, मतलब सारे के सारे एलिमेंट जो हैं y सेट के वो कन्वर्ट हो गए रेंज में, कोई भी एलिमेंट जो है y सेट का वो लेफ्ट नहीं रहा। सारे के सारे जो कोडोमेन थी इसकी y सेट की, ये y सेट के अंदर जो कोडोमेन थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, रेंज में, तो ये सेट हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू। ये फंक्शन कौन सा हो गया, ऑन टू फंक्शन, और इसका दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव, ठीक है। तो फोर्थ वन आपके पास आ जाएगा ऑन टू एंड 1 1, जब पहले 1 1 लिख लीजिए, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, इसका दूसरा नाम क्या है, आर बाइजेक्टिव, आर बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ये है। तो ये 1 1 और ऑन टू कैसे होगा, अब यहाँ पे तो आप देख रहे हैं 1 और 2 की एक ही इमेज आई है ये, तो ये 1 1 तो हो नहीं सकता, तो इसी को अगर आप चेंज कर लें, यहाँ पे आप D एलिमेंट के साथ इसका पेयर कर लें, तो ये हमारा पास 1 1 हो गया, और दूसरा क्या आ गया, ये ऑन टू फंक्शन, ओके। 1 1 आपको क्लियर हो गया, 1 जो फंक्शन है वो A के साथ हो रही है, और फंक्शन F2 जो है वो D इमेज दे रहा है, फंक्शन 3 जो है वो B इमेज दे रहा है, फंक्शन 4 जो है आपके पास C इमेज दे रहा है, ठीक है।
मतलब हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है वो हर एक एलिमेंट का अलग अलग रिलेशन जो है, हर एक एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेशन बन रहा है। तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन आ गया। और ऑन टू कैसे हुआ, बी सेट की बी सेट जब वाई सेट के हर एक एलिमेंट ने एक्स सेट के साथ क्या बनाया, रिलेशन बनाया। और y जो सेट है आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहा, सारे के सारे जो हैं वो रेंज में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया। रेंज किसके इक्वल आ गया, कोडोमेन के। ठीक है बेटा, ओके क्लियर है। तो ये सेट क्या, इसको आप क्या बोलेंगे, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। अब हमारे पास जो हमने 3 वाला किया ऑन टू फंक्शन, इसमें भी हमें जस्टिफिकेशन देनी है। ऑन टू फंक्शन में हमें जस्टिफिकेशन क्या देनी है कि हमारे पास अगर फंक्शन कोई x है तो वो हमें क्या दे, y दे। मतलब कोई भी आप फंक्शन जैसे f1 है उसकी इमेज यहाँ पे a है, f2 है उसकी इमेज b है, f3 है उसकी इमेज b है, f4 है उसकी इमेज c है। तो हमारे पास y सेट के हर एक एलिमेंट जो है वो क्या आना चाहिए, रेंज में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो वही हमारे पास, ये आप जब जस्ट करेंगे क्वेश्चन तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यही कह रहे हैं जो y सेट है स्मॉल y वो कैपिटल Y से क्या है, इससे बिलोंग है। तो मतलब हमारे पास फंक्शन की इमेज y सेट से आनी चाहिए। हमारे पास कोई भी फंक्शन हो x सेट का तो वो हमें क्या देगा, y देगा। ठीक है, y मतलब इस सेट से हमें जो इमेज है वो देगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है बेटा, थैंक यू।